खून है शामिल यहाँ की मट्टी में, किसी के बाप का पाकिस्तान थोड़ी है। उनको फौजी ऑपरेशन न रोक सका, उनको छावनियों के हुकूमत खाने नहीं रोक सके, तो इस हुकूमत को का दफा 144 कैसे रोक सकेगा उनको? मेरे पास एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और वो ये है कि ईरान ने सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन इस्तेमाल करते हुए इजराइल पर हमला कर दिया है। जी हां, अब से चंद ही घंटे पहले ईरान ने ना सिर्फ अपने मुल्क से बल्कि 3 और मुल्कों से टोटल 4 तरफ से इजराइल के ऊपर सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन फायर किए हैं। गुस्सा था लोगों में, जिस तरह बच्ची को पटक दिया था बालों से पकड़ के कराची एयरपोर्ट के ऊपर एक एएसएफ के अहलकार ने, वो बहुत तकलीफ दे मंजर था। बच्ची अपने बाप को मिलने जा रही थी। एक 40 साला मुस्तनद चोर के लिए आपने सुने, खान ने कहा ये फौज मेरी फौज है। क्या बोला खान ने? ये फौज, ये फौज, ये फौज, ये शोहदा, ये शोहदा, ये फौज। तो सुन लो ये पीटीआई के जलसे में, फौज जिंदाबाद, फौज शोहदा। जो हमें मुल्क दुश्मन समझते हैं वो सुन ले, ये फौज हमारी है, ये रियासत हमारी है, ये मुल्क हमारा है। आज हमें मुल्क दुश्मन समझने वाले सिर्फ नवाज शरीफ के लिए। अब क्योंकि ये वाक़या जो है वो 10 मार्च को हुआ है, आज ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये वाक़या लगभग इसको हुए 1 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर गया और अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ था। तो ये सोशल मीडिया की वजह से एक्शन हो रहा है। मैं एक बात आपको क्लियर करूं, पाकिस्तान में जितने भी ताकतवर लोग हैं वो आजकल ये कहते हैं कि सोशल मीडिया फितना है, वो आजकल ये कहते हैं कि सोशल मीडिया जो है वो लड़ाई बढ़ा देता है, वो ये कहते हैं कि सोशल मीडिया एक प्रॉब्लम है। तो एक्चुअली सोशल मीडिया एहतसाब का एक तरीका भी है। यानी आप ये देखें ना कि एएसएफ ने कोई एक्शन नहीं लिया गुज़िश्ता 1 महीने से ज़्यादा गुजरने के बावजूद, लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया के ऊपर ये मामला आया, लोगों का रद्द अमल आया, लोगों ने इसके ऊपर रिएक्शन दिया, तो फिर अब एक्शन हो रहा है। एक्शन के बारे में ये बताया जा रहा है कि 10 मार्च का ये वाक़या है मुबैना तौर पे, और हो सकता है कि कोर्ट मार्शल किया जाए उस शख्स का जिसने बच्ची को बालों से पकड़ के पटका है। उसको तो बल्कि जेल में भी डालना चाहिए, उसकी सज़ा होनी चाहिए, या जाकर माफ़ी मांगे वो बच्ची से और उसके वालिद से, ताकि बच्ची का कॉन्फिडेंस वापस आए। अब ये जो कोर्ट मार्शल का इम्कान है, इसकी भी एक रिपोर्ट आ रही है। इसकी रिपोर्ट वाकई की जो वो ले ली गई है, इसमें 1 ऑफिसर और 2 अहलकारों के खिलाफ जो है वो तहकीकात की जाएंगी। अब आप मुझे एक बात बताएं, अगर ये वाकया सोशल मीडिया पर ना आता तो क्या इसकी तहकीकात होती? तो क्या कभी उस बच्ची को इंसाफ मिलता? या उसका वालिद जो बेचारा बाहर पैसे कमाने के लिए एक अरब मुल्क में गया हुआ था, वहाँ से वापस आया, उसकी बेचारगी को सुनता कोई? उसकी तकलीफ को कोई महसूस करता? कभी कोई ना करता। तो सोशल मीडिया एक तरह की ब्लेसिंग भी है। मिसाल के तौर पे पुलिस वालों को कुट लगी, मार पड़ी पुलिस वालों को, और उससे पहले पुलिस वालों ने भी ज़्यादती की। वैसे पुलिस वालों की ज़्यादती नई तो नहीं है, पुलिस वाले पूरे पाकिस्तान में जब दिल करता है जहाँ दिल करता है ज़्यादती करते रहते हैं। जो उनको हुक्म दिया जाता है उसके मुताबिक वो आवाम को जो है वो मारते हैं, कुटते हैं, उनके घरों में दाखिल हो जाते हैं, उनकी चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं, तमाम कवानीन को बलाए ताक रख के जिसके मर्जी घर में घुस जाते हैं, जितनी मर्जी ज़्यादती करते हैं। तो वो तो पुलिस वालों का रेगुलर रूटीन का मामला है। लेकिन उसके बाद एक मामला ऐसा हुआ जहां पुलिस ने अपने से तगड़े को छेड़ दिया, और फिर पुलिस के ऊपर रिएक्शन आया, और वो रिएक्शन इतना खौफनाक था कि उसके मनाजिर सोशल मीडिया पे आ गए। और वो कोई डील लेके भागा नहीं, उसके प्लेटलेट्स कम नहीं हुए, उसको कोई बीमारी लाहिक नहीं हुई,
वो आज भी जेल में बैठकर अगर बात कर रहा है तो सिविल सुप्रीमेसी की बात कर रहा है। वो आज भी जेल में बैठकर अगर को बात कर रहा है तो वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान की आवाम का सबसे पहला हक है पाकिस्तान के ऊपर। वो आज भी अगर जेल में बैठकर ये कह रहा है कि पाकिस्तान को किसी पराई जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, पाकिस्तान को किसी प्रॉक्सी का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, वो आज भी अगर जेल में डटा हुआ है तो बलोचिस्तान के लोगों, वो आपके हकूक के लिए डटा हुआ है, वो पाकिस्तान के लिए डटा हुआ है। ये फर्ज अब आपने पूरा करना है कि हर वो आवाज जो पाकिस्तान को तवाना करने के लिए बुलंद होगी, जो आपके हकूक के लिए बुलंद होगी, जो आपके राइट्स के लिए बुलंद होगी, वो आवाज किसी भी पार्टी की हो, आप आगे बढ़कर उस आवाज का साथ देंगे। और आखिर में मैं एक बात कहता चलूं कि पाकिस्तान को एक एजेंडे की बुनियाद पर, लिसानियत की बुनियाद पर, मसलक की बुनियाद पर, जुबान और सुबाइयत की बुनियाद पर जो तकसीम करने की साजिश, ये सिंध और ये कराची ये अवाम का है, किसी डाकू जालिम जाबिर के बाप की जागीर नहीं है। तो हमने बताया और हमने जतलाया कि जलसे भी करेंगे, रैलियां भी करेंगे और तुम्हारे खौफ को ताबूत में डाल के जमीन में दफन करेंगे। लोग कहते हैं खौफ है। पाकिस्तानियों, ये खौफ नहीं है, ये खौफ नहीं है, ये खौफ से भी बदतर कैफियत है। और इस कैफियत को जिसमें पूरी कौम को उलझाया गया है, इसको उर्फ आम में नामर्दी कहते हैं। पूरी कौम को इम्पोर्टेंट बना रहे हैं। क्यों कर रहे हो? कि एक जमीन काजी ने छीनी, एक जमीन रियासती इदारे हमसे छीन रहे। लेकिन तो पाकिस्तानियों, ये हम में सुरखाब के पर नहीं लगे हैं। घरों में जाओ, पर्चे होते हैं। मैं कहता हूं अभी तक मुझ पे 26 पर्चे हो चुके हैं, अगर सिंध में और न हुए हो। और हर एक कोशिश की मुझे अगवा करने की, घर गिराया, ज़ल्मतों के वो पार थोड़े अगर मैं गिनवाऊं, लेकिन मैं तुम्हें कसमन कहता हूं कि इनकी हर एक ज्यादती मुझे राहत देते हैं। पूरी कौम को इम्पोर्टेंट बना रहे हैं। क्यों कर रहे हो? तो पाकिस्तानियों, ये हम में सुरखाब के पर नहीं लगे हैं। घरों में जाओ, पर्चे होते हैं। मैं कहता हूं अभी तक मुझ पे 26 पर्चे हो चुके हैं, अगर सिंध में और न हुए हो। और हर एक कोशिश की मुझे अगवा करने की, घर गिराया, ज़ल्मतों के वो पार थोड़े अगर मैं गिनवाऊं, लेकिन मैं तुम्हें कसमन कहता हूं कि इनकी हर एक ज्यादती मुझे राहत देती है, मुझे खुशी देती है, मुझे इस्तिकामत देती है। तो यही तो सुनो, इनके लाठी को समझो कि ये जाबिर है, लाठी पड़ती है तो खाओ, ये समझ के कि वक्त आएगा जमहूरियत के जरिए, वोट के जरिए हम तुमसे किन किन के इंतकाम लेंगे। ओ भाई बात सुनो,
सुनो ना, तो निकलने के लिए हिम्मत करनी होती है। अगर इतने हजारों के मजमे से ये एक शरफजल गायब हो जाए तो क्यों आप खुद नहीं निकाल सकते हैं? निकलो हर एक इमरान खान बन के, हर एक अगर ये ईमान रखता है कि खुदा खालिक और राज़िक है तो ये फिरौनों में इनकी औकात ही नहीं कि हमें डरा सके। जिन सियासी वर्करों को कुदरती आफत न रोक सकी, बारिश और तूफान उनको रोक नहीं सका, दफा 144 उनको रोक सकेगा? बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले वो तमाम सियासी कारकुनान खराज तहसील के हकदार हैं जिन्होंने सख्त तरीन मार्शल का मुकाबला किया। बलोचिस्तान के लोगों को सख्त तरीन आमिरों के मार्शल नहीं रोक सके। अपनी कौमी जद्दोजहद के लिए, अपनी मिट्टी के साथ मोहब्बत के लिए, अपने वतन की मोहब्बत के लिए उनको फौजी ऑपरेशन न रोक सका, उनको छावनियों के हुकूमत खाने नहीं रोक सके, तो इस हुकूमत को का दफा 144 कैसे रोक सकेगा? उनको अयूब साहब ने कहा कि बलूचिस्तान हुकूमत, मैं इसको बलूचिस्तान हुकूमत नहीं समझता था, ना ही मरकज में बनी हुई हुकूमत को मैं पाकिस्तान की हुकूमत समझता हूं। ये एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है। ये फॉर्म 47 की हुकूमत है। ये एक नाम नहायत इलेक्शन कमीशन की हुकूमत है जिसको 8 फरवरी को मैंडेट चोरी करके आप एक मुर्गी चोर को तो गिरफ्तार कर सकते हैं, आप एक बकरी चोर को तो गिरफ्तार कर सकते हैं, आप एक मोटरसाइकिल को गिरफ्तार कर सकते हैं। खुदा के बंदे, उन्होंने मुल्क की आवाम का मैंडेट चोरी किया। मतलब किसी को उसकी हक की रायदेही का जो इख्तियार दिया गया था वो चोरी किया गया। किसने चोरी किया भाई? खान साहब, महमूद खान साहब, एक तो FIR कटो, एक तो कट गई होगी मेरे सामने, एक दो और हो जाए। जब हम बात करते हैं एस्टेब्लिशमेंट या फौज का नाम लेते हैं तो कहते हैं ये गद्दार है। चलो भाई, हम आपका नाम नहीं ले रहे। ये हिंदुस्तान की फौज ने ये कुछ किया, ये अफगानिस्तान की फौज ने मैंडेट चोरी किया, ये ईरान की फौज ने यहाँ पे मैंडेट चोरी किया, ये अमेरिका की फौज ने मैंडेट चोरी किया। चलो फर्ज कर लेते हैं 1 मिनट के लिए, ये हिंदुस्तान की फौज ने आके यहाँ पे डब्बे चुराए, यहाँ पे ठप्पे मारे, यहाँ पे लोगों का मैंडेट चुराया। अगर उसने चुराया तो फिर तुम किस तरह की दवा हो जो यहाँ पर बैठी हुई? तुमको जो ये तनख्वाहें मिल रही हैं, तुमको जो ये मराते मिल रही हैं, तुम ये कर्नलों से लेकर जनरल जो ये यहाँ पे ठाके मार कर घूमते हो, अवाम के टैक्स पर तुम लोग जो